हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर 6 ऑफ क्लास 10th। ट्रायंगल में से एक बहुत ही अच्छी थ्योरम है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। थ्योरम है, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल में हम एक साइड के पैरेलल को एक लाइन ड्रॉ कर दें और वो ट्रायंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो किसी टू डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो जो अदर टू साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। ऐसा हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना ये थ्योरम कहती है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने ये ट्रायंगल बना दिया ए बी सी मैंने एक ट्रायंगल बनाया, बी सी एक साइड है जिसको मैंने ले लिया, उस साइड के पैरेलल मैंने डी ई एक पैरेलल लाइन बना ली है। ठीक है, तो D और E ये टू डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि ट्रायंगल के टू अदर साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो क्या कह रहा था कि अगर टू डिफरेंट पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है तो जो अदर टू साइड्स होंगी यानी कि AB और AC, ये जो टू साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये चीज़ हमें इसमें प्रूफ करनी है। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम D से AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे विच इज़ DP। मैंने इसको नाम दे दिया DP। और उसके बाद सिमिलरली E पॉइंट से हम AD साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे जिसको मैंने नाम दे दिया EO। और D को C से ज्वाइन कर दिया और E को B से ज्वाइन कर दिया। अब हम सबसे पहले निकालेंगे, देखिए मुझे AD अपॉन DB लाना है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा? ADE। मैंने ADE ट्रायंगल ले लिया और हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो अगर ADE मैंने ट्रायंगल लिया है और इस समय अगर मैं बेस AD को मान लूँ तो हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली कौन सी हो जाएगी, OE हो जाएगी। यानी ट्रायंगल ADE का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू में AD इंटू में OE। सिमिलरली अगर इसी ट्रायंगल में मैं बेस AE को मान लूँ तो जो हाइट है वो कौन सी हो जाएगी, DP हो जाएगी। यानी एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में A इंटू में DP। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली साइड भी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे BDE। मैं ट्रायंगल ले लिया BDE। तो इसका एरिया कितना होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो हाफ बेस अगर मैं BD ले लूँ तो हाइट जो है वो क्या होगी, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो ट्रायंगल है BDE, इसके लिए जो हाइट होगी वो कौन सी होगी, OE होगी। ठीक है, इसके लिए हम हाइट जो है वो DE नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। इस वजह से अगर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये वाली जो OE साइड है वो इस ट्रायंगल की क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो इसीलिए बेस अगर BD है तो हाइट क्या हो जाएगी, OE। यानी हाफ इंटू में BD इंटू में OE। नेक्स्ट हमने ट्रायंगल ले लिया कौन सा, DEC, क्योंकि अब मुझे EC वाली साइड चाहिए तो मैंने ट्रायंगल ले लिया DEC। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला वही रहेगा, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो हाफ अगर मैं बेस ले लूँ EC तो इसमें भी वही ट्रिक लगेगी कि इसकी जो हाइट है वो DE तो नहीं हो सकती। यानी कि अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूँ तो ऑटोमेटिकली जो DP होगी वो इस ट्रायंगल की क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। यानी ये हो जाएगा हाफ इंटू में EC इंटू में DP। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मुझे AD अपॉन DB चाहिए तो हम ले लेंगे ट्रायंगल ADE का एरिया डिवाइड बाय ट्रायंगल BDE का एरिया। ADE हम ये वाला एरिया ले लेंगे और BDE का एरिया ये रहा। तो हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा AD अपॉन में BD। सिमिलरली मुझे अब कौन सी साइड चाहिए, AE और EC, तो हम ये वाला ट्रायंगल का एरिया ले लेंगे ADE का और दूसरा ले लेंगे DEC का।
तो इन दोनों को भी मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे मेरे पास आ गया ए अपॉन में ए सी। अब अगर हम देखें तो ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए डी ये तो सेम ही रहेगा एरिया। नेक्स्ट आता है कि बी डी ई और डी ई सी, बी डी ई और डी ई सी अगर हम देखें तो इन दोनों का जो एरिया होगा बी डी ई और डी ई सी, इन दोनों का एरिया भी कैसा होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। सेम क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही जो एरिया बन रहे हैं या दोनों ही जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो सेम बेस पर बन रहे हैं, और सेम बेस पे जो दो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी डी ई और डी ई सी इन दोनों का एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा। तो इन तीनों से हमें क्या पता चल गया कि ए डी और ए डी तो बराबर है, तो और बी डी ई और डी ई सी भी बराबर हैं। इसका मतलब ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन में ई सी हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। सो ये थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ट्रायंगल की। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। और आपकी कोई भी डाउट हो या कुछ आपको मुझे सजेस्ट करना हो तो आप यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।